सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हमारी क्लास 12th की सेकंड बुक है मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो उसका है एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, कैलकुलस की जो आपका समाकलन है उसकी जो एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है, मैंने आपको जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है उसका मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आप उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैंने जो उसकी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, और अगर आप चैनल के जो लोगो है उस पर जाके कहते क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर भी जाके आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज है उसकी टोटल मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, वो सारी की सारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और वहाँ से आप जाके स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारी 7.2। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है तो वो कहता है जो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है वो हमको करना है 2x/1 + x² dx। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो समझते हैं कैसे करना होता है। ठीक है, आपकी 7.1 के जो क्वेश्चन थे वो अलग टाइप से सॉल्व होते थे, 7.2 के अलग। ठीक है, जो आपकी ये एक्सरसाइज है जो आपका ये चैप्टर है, इसमें जो आपके हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का अलग अलग आपका तरीका होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 + x² है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा माना। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा लेट, हिंदी में हो जाएगा माना। ठीक, तो टी कितना मान लेंगे, टी इज इक्वल्स टू 1 + x²। ठीक है, टी कितना मान लेंगे, 1 + x², मतलब जो ये इसका जो हर है पूरा का पूरा जो इसका डेनोमिनेटर है वो कितना मान लिया मैंने, टी। ठीक, और इसका क्या कर देंगे, अवकलन, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आपके कांस्टेंट होते हैं उनकी क्या होती है डिफरेंशिएशन, उनका अवकलन 0। तो यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा 0, और जो x² है इसका कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब अवकलन अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, अवकलन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और साथ में क्या आ जाएगा आपका dx। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया था, देखो 1 + x² को टी मैंने खुद से माना था, और जब मैंने उसकी डिफरेंशिएशन कर दी, जब मैंने उसका अवकलन कर दिया तो डी टी बराबर कितना मिल गया, 2x dx। तो ये सारी की सारी जो भी वैल्यू है इनको मैं कहाँ रख देता हूँ, आपका ऊपर जो आपका ये फंक्शन है इसमें रख देता हूँ और फिर से सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू, देखो क्या है 2x dx। तो 2x dx की जगह कितना आ गया आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना आ गया डी टी अपॉन 1 + x² को मैंने क्या मान लिया था, टी, कितना आ जाएगा डी टी अपॉन टी। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मूलेज अभी तक आपने फॉर्मूले सारे के सारे याद कर लिए होंगे, तो क्या होती है 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता होगा, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x। तो 1/t की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, log t, प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा और करना है, लॉग की जगह आपका लॉग ही आ जाएगा। साथ में जो आपने आपने टी को जो एज्यूम किया था, ठीक है, जो आपने टी को माना था वो क्या माना था, 1 + x², तो इस टी की जगह कितना आ जाएगा 1 + x² और क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखो जो आपका ये log x है ना, ये जो आपका log x है, तो इसकी अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, log x की डिफ्रेंशिएशन, log x का अवकलन कितना होता है 1/x। तो यहाँ पे देखो सिर्फ अगर हम यहाँ पे ये वाला हिस्सा लें, है ना, ये सिर्फ इतना ये वाला अगर हम यहाँ पे हिस्सा लें तो कितना हो जाएगा dx/x। ठीक है, तो dx/x को हम क्या बोल सकते हैं, 1/x भी तो बोल सकते हैं साथ में। तो जो log x की जो डिफरेंशिएशन है, जो log x का अवकलन है वो कितना होता है 1/x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका log x है इसको कितना मान लेंगे, t। ठीक है, तो माना t इज इक्वल्स टू t बराबर log x। ठीक है, तो t बराबर कितना हो जाएगा log x। तो फिर उसी टाइप से, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप से आपके स्टार्टिंग के जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर मैंने t यहाँ पे log x माना है तो इसका फिर क्या कर देंगे अवकलन, तो कितना हो जाएगा dt। जो आपका log x है उसका अवकलन कितना होता है 1/x, और साथ में कितना आ जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका log x है इसकी जगह कितना आ जाएगा t, और यहाँ पे देखो dx/x है। ठीक है, जो ये dx है इसकी गुणा अगर 1 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा dx/x। तो मतलब कि ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा इसकी जगह कितना मैं लिख सकता हूँ dt। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है इनको सारी की सारी यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगले पेज में जो है पुट कर देते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं, अगर t² dt। ठीक है, ये चीज़ कैसा है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम पिछले पेज में देखें जाके, यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे क्या हुआ जो t मैंने माना था log x। ठीक है, तो यहाँ पर log x की जगह कितना आ जाएगा t, तो उसका स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा t², और यहाँ पे जो dx/x है वो कितना है dt। तो इस पूरे dx/x की जगह कितना आ जाएगा dt। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर पूरी की पूरी मैंने लिख दिया t² dt। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाने वाला है। तो x² की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी x³/3, तो t² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t³/3। ठीक है, और साथ में आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पे जो आपने टी एज्यूम किया था, जो आपने टी माना था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो और आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, टी हमने क्या माना था log x, है ना, अभी पीछे माना था t इज इक्वल्स टू log x में माना था, तो यहाँ पे t की जगह कितना आ जाएगा log x, और बाहर जो उसकी घात है वो कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा क्यूब अपॉन 3 + c। तो ये हो जाएगा अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर।
सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन की यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे जो आपका हर है, जो इसका डेनोमिनेटर है, यहाँ से आपका x कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जो आपका x है उसको उभयनिष्ठ निकाल लेंगे और इस टाइप से आपका सॉल्व होने वाला है। तो देखो क्या होगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 यहाँ से x है और ये जो आपका log x है, इससे x दोनों से x कॉमन निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा अंदर 1 प्लस log x बच जाएगा, है ना। और बाहर जो हमने x कॉमन निकाला वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा dx। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अब इस क्वेश्चन को थोड़े बहुत जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है ना। जो आपकी प्रतिस्थापन विधि है उससे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, जो आपका यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स है ना, जो आपका 1 प्लस लॉग एक्स है, इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है, जो इसका अवकलन होता है वो कितना होता है 1/x, है ना, या फिर dx/x भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको जो है ये दिखने लग गया है कि इसको हम कौन सी जो हमारा जो इसमें से जो कौन सा टर्म है उसको हम टी मानेंगे और फिर उससे ये क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना, ठीक है, यहाँ पे आपका जो 1 प्लस लॉग एक्स है इसको हम क्या मान लेंगे टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो टी को क्या मान लेंगे अपना 1 प्लस लॉग एक्स। अब जब ये जो हमारा फंक्शन है तो इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो कितना हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स, है ना, क्योंकि एक्स के सापेक्ष में हो रहा है तो यहाँ पे वही चीज़ आती है जिसके सापेक्ष होता है, बराबर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सॉरी लॉग एक्स का जो हमारा अवकलन है, जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है 1/x, है ना। ये आप जो है पिछले जो चैप्टर है उनमें जो आपकी फर्स्ट बुक थी उसमें आप पढ़ के आ चुके हैं। और जो आपका कांस्टेंट होता है, जो आपका नियतांक होता है, उसका अवकलन कितना होता है 0। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/x। ये जो dx है ये यहाँ पे आपका किस में भाग में, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो किस में हो जाएगा गुणा में, है ना। तो dx से मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, कितना आ जाएगा dx/x। ठीक है, तो जो हमारा dt की वैल्यू है वो हमको यहाँ पे कितनी मिल गई dx/x, और t हमने कितना मानता 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पे वैल्यू मिली है इसका यूज़ करके हम यहाँ पे इनको क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे और फिर आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे देखो आपका 1 प्लस लॉग एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा t, है ना, ये तो हमने खुद ही माना था। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है dx/x आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस dx/x की जगह कितना आ जाएगा dt। ठीक है, तो जो वैल्यू हमने निकाली उनको रख देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा समाकलन, यहाँ पर dx/x है ना आपका, dx/x की जगह कितना आ जाएगा dt बट्टे, और जो आपका 1 प्लस लॉग एक्स है इसकी जगह मैंने कितना मानता t, तो कितना आ जाएगा dt बट्टे t। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो अब जो यहाँ पे आपका 1/t है ना, तो आपकी 1/x की जो इंटीग्रेशन है, 1/x की समाकलन है वो कितना होगा, आपने ये फॉर्मूला याद किए होंगे, कितना होता है log x। तो जो आपका 1/t है उसका समाकलन कितना हो जाएगा log t, साथ में आपका क्या आ जाएगा समाकलन स्थिरांक। ठीक है, बस यहाँ पे आपने एक चीज़ और कर लेनी है, जो आपने यहाँ पे t माना था, जो आपने t एज्यूम किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो कितना हो जाएगा log t, हमने क्या माना था 1 प्लस लॉग एक्स, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस समाकलन स्थिरांक। तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर। सॉल्यूशन देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम टी है वो किस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा कॉस एक्स है इसको यहाँ पे टी लिया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा कॉस एक्स है इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जब इसका अवकलन करते हैं तो वो कितना आता है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो हम टी है वो किसको रख लेंगे, कॉस एक्स को। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना t बराबर कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, और जो ये cos x है ये इस sin x का कोण है। ठीक है, जो ये cos x है ये sin x का क्या है, कोण है। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। जो चीज़ भी हम t मानते हैं उसका हम क्या करते हैं अवकलन। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन तक आ चुके हैं तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आने लग गई होंगी। तो dt बराबर कितना हो जाएगा बताओ, जो हमारा cos x होता है उसका अवकलन कितना होता है, आपने जो है ये 6th और 5th चैप्टर में आप पढ़ के आए होंगे। तो उसका अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स, है ना, जिसके सापेक्ष हो रहा होता है वही वहाँ पे आ जाता है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे जो dx है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ये किस में है आपका भाग में, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो किस में चल जाएगा गुणा में। ठीक है, तो dt बराबर कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। ठीक है, जो हमारे ये इक्वेशन है इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt, है ना, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये अपना जो है साइन एक्स डी एक्स का मान निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा, जो हमारे और क्वेश्चन थे उसमें हम dt का मान निकालते थे, इसमें हम साइन एक्स डी एक्स का मान क्यों निकालना है ये भी अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, अभी जब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो अब जो हमने मान निकाले हैं, जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, उनको जो हमारा ये फंक्शन है इसमें पुट करते हैं, इसमें रख के देखते हैं कि आगे जो हमारा अवकलन है, सॉरी जो समाकलन है ये कैसे सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर देखो आई बराबर समाकलन, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे है साइन। ठीक है, इस साइन को हमने कुछ नहीं माना है तो ये साइन की जगह आपका साइन ही आ जाएगा,
साइन की जगह आपका साइन ही आ जाएगा क्योंकि साइन को हमने कुछ भी नहीं माना है। और जो आपका कॉस है, जो इसके अंदर ये वाला कॉस है, जो इसका कोण है, ठीक है, उसको मैंने कितना मान लिया यहाँ पे टी। तो साइन कॉस यहाँ पे था आपका साइन कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे जो कॉस एक्स है उसे मैंने कितना मान लिया टी, तो कितना आ जाएगा साइन टी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो आप क्या होने वाला है आगे। अब यहाँ पे साइन कॉस एक्स को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन टी। अब यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है डी एक्स, साइन एक्स और क्या बचा हुआ है डी एक्स। तो इस साइन एक्स डी एक्स की मैंने यहाँ पे एक वैल्यू निकाली है, वो है आपकी माइनस का डी टी, है ना। तो ये वाले साइन एक्स और ये वाला जो डी एक्स है, इसके पूरी की जगह कितना आ जाएगा माइनस का डी टी, माइनस का डी टी, ठीक है। इतना हो गया बस। अब ये आपका क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। देखो कैसे, आई बराबर जो आपका ये माइनस का चिन्ह है समाकलन के चिन्ह के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन टी डी टी, है ना। ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब जो आपका साइन एक्स है उसका समाकलन कितना होता है माइनस का कॉस एक्स, है ना। तो साइन टी, जो आपका साइन टी एक्स का जो समाकलन है वो कितना हो जाएगा माइनस का कॉस टी। तो कितना हो जाएगा देखो माइनस, और अंदर कितना आ जाएगा माइनस का कॉस टी, साथ में क्या आ जाएगा समाकलन स्थिरांक, ठीक है। इस माइनस की चिन्ह जो आपके ब्रैकेट के बाहर है उसकी गुणा अंदर वाले माइनस के चिन्ह से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो कॉस, और यहाँ पे देखो आपका क्या है टी, और टी हमने क्या माना था कॉस एक्स, तो इस टी की जगह भी जो है वैल्यूज के रख देंगे, तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स, और साथ में आ जाएगा समाकलन स्थिरांक। तो ये हो गया आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। सोल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फंक्शन है, इसके हमने यहाँ पे क्या करना है समाकलन करना है। तो देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पे हम किस चीज़ को टी मान सकते हैं। यहाँ पर हम जो हमारा साइन ए एक्स प्लस बी है इसे हम बड़े आसानी से टी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना। मतलब कुछ इसी टाइप का हमको फंक्शन मिलेगा, और इससे हमको ये आइडिया लग गया है कि हमने टी की चीज़ को मानना है या फिर टी की चीज़ को रखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट से, माना टी बराबर कितना हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया। जिस चीज़ को भी हम टी मानते हैं तो उसका क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आप इसको अभी इस टाइप से समझो कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, जो आपका अवकलन होता है। तो क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद जो आपका कोण रहता है इसका भी होता है, बी तो आपका क्या है नियतांक है, कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, और ए एक्स का जो एक्स है वो 1 हो जाएगा, और साथ में हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसकी। अब एक काम करते हैं, जो आपका ये ए है इसको भेज देते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपका डी एक्स है इसको कहाँ भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। तो कितना आ जाएगा डी टी बाई ए बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे जो डी एक्स यहाँ से यहाँ आया था ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने की है। अब जो मेरे को वैल्यू मिली है इनसे हम मैं जो क्वेश्चन है इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, जो भी हमने मान निकाले हैं, इसको इसमें रखना शुरू करते हैं, जो हमारा कोण जो हमको हमारा फंक्शन दिया गया था जिसको हमें इंटीग्रेट करना था। तो यहाँ पे देखो जरा क्या होगा आई बराबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करनी शुरू करूँगा। समाकलन, अब यहाँ पे देखो साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी को तो मैंने क्या मान लिया टी, तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यहाँ पे भी कितना है कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा डी टी बाई ए। तो इसीलिए मैंने इसको टी को यहाँ भेजा था ताकि हमारे इसके मान को रखने में ये ए हमको यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसकी जगह पूरा कितना आ जाएगा डी टी बाई, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो। अब जो आपका ए है ना, जो आपका ये ए है ये क्या है आपका कांस्टेंट है, नियतांक है। और मैंने आपको जो पिछली वीडियोस है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा नियतांक रहता है उसका कोई भी समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है ए मतलब कि 1/a, तो 1/a आपका क्या आ जाएगा समाकलन के चिन्ह के बाहर, अंदर क्या रह जाएगा टी डी टी, क्या रह जाएगा टी डी टी, है ना। तो अब आप यहाँ पे जो समाकलन की सेकंड एक्सरसाइज में आ चुके हैं, तो आपको पता होगा जो एक्स डी एक्स है उसका सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या है टी डी टी, तो इसका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो 1/a कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, साथ में एक हमारा क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, जो भी हमने ऊपर जो टी की वैल्यू एज्यूम की थी, मानी थी, उसे यहाँ पर रख देंगे और आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाने वाला है। तो देखो क्या हो जाएगा 1/a, यहाँ पे कितना है टी स्क्वायर, तो कितना माना था मैंने साइन एक्स प्लस बी को क्या माना था टी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, साथ में आ जाएगा समाकलन स्थिरांक। तो ये हो गया आपके 5वें क्वेश्चन का भी आंसर।
सॉल्यूशन देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो जो आपका एक क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के जो आपका दृष्टिकोण है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं ये कि ये कैसे सॉल्व होगा और इसकी जो समाकलन है वो कैसे कंप्लीट होगी। तो देखो यहाँ पे जो आपको अंदर दिया हुआ है ना अंडर रूट के, इसी को हम यहाँ पर टी मानते हैं, है ना। जो आपको यहाँ पर अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है इसी को हम क्या मानते हैं, टी। तो माना टी बराबर कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अंडर रूट जो हमारा ये वर्गमूल है इसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो हमारा अंडर रूट है इसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो अंदर की चीज़ है उसको हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, टी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पे इसका क्या कर देंगे अवकलन, तो कितना हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स। यहाँ पर आपका ए एक्स है तो जो आपका एक्स है वो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, और जो बी है उसका कितना हो जाएगा 0, है ना। जो आपके कांस्टेंट रहते हैं उनका जो अवकलन होता है वो कितना होता है 0। तो ये चीज़ आ गई। जो डी एक्स है ये आपका LHS में किस में है, आपका भाग में है। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, आपका गुणा का। तो कितना हो जाएगा डी टी बराबर ए डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और जो ये ए है इसको कहाँ भेज देंगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बट्टे ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी और वो मैंने यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, जो जो मान निकाले हैं उनको जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है इसमें पुट कर देते हैं, और जो हमारा अवकलन है वो जो हमारा समाकलन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा समाकलन। अब यहाँ पे देखो क्या है, अंडर रूट तो है, उसके अंदर की चीज़ जो पूरी की पूरी है ए एक्स प्लस बी, उसे मैंने कितना मान लिया टी। तो आपका जो अंडर रूट है उसे मैंने इंक्लूड नहीं किया था, वो तो रहेगा ही, साथ में कितना आ जाएगा टी। ठीक है, और जो आपका डी एक्स है, ये जो आपका डी एक्स है इसकी पूरी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, डी टी बट्टे ए। तो इस पूरे डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, डी टी बट्टे ए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब तो आपने जो बेसिक समाकलन है वो पढ़े रखे हैं, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जो आपका ए है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 1/a, वो क्या है आपका नियतांक है, और जो नियतांक है उनका समाकलन होता नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखो अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट टी बट्टे अंडर रूट टी डी टी, और जो आपका अंडर रूट है जो वर्गमूल है उसको हम घात में चेंज कर सकते हैं, और उसकी घात कितनी होती है 1/2। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, साथ में कितना आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है क्वेश्चन, इसका जो है सूत्र ला के समाकलन के इसे सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, एक्स की पावर n वाला जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आपने इन क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तो यहाँ पे इनमें क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, और जो इसका हर है वहाँ पे भी इसकी घात के साथ एक जुड़ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा समाकलन इस तरह। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, टी का मान रखते हैं और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/a, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3/2, साथ में क्या आ जाएगा समाकलन इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका 3/2 किसमें, हर में, अगर ये ऊपर आ जाएगा तो इसकी जो चीज़ अंश में है वो हर में चली जाएगी, और जो चीज़ की हर में है वो अंश में आ जाएगी। तो यहाँ पे 3/2 अगर ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, इस 2 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, और इस 3 की गुणा इस a से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2/3 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका टी की जो पावर है वो कितना है आपका 3/2, और साथ में समाकलन इस तरह। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अगले पेज में देखते हैं। बस अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो हमने टी माना था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और आपका आंसर आ जाने वाला है। अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, तो अब हमने क्या करना है, जो हमने टी माना था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने टी क्या माना था, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 था। ठीक है, 3/2 थी उसकी पावर, कितना आ जाएगा 2/3 है। यहाँ पर टी की जगह कितना आ जाएगा, देखो ए एक्स प्लस बी, यही हमने टी माना था, इसकी घात 3/2, साथ में समाकलन इस तरह। तो ये हो गया आपके छठे क्वेश्चन का भी आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x प्लस 2 dx। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है, इसकी हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो यहाँ पर हम टी किसको मानेंगे, जो आपके रूट के अंदर की जो भी यहाँ पे संख्या है, जो भी हमको यहाँ पे मान दे रखा है उसे हम क्या मान लेंगे, टी। ठीक है, तो माना टी बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये जो अंदर की चीज़ है, ठीक है, अंडर रूट को जो है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो अंदर के उसके जो कंपोनेंट हैं उन्हें यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से साइड में हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है किसका है, प्लस का, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा t-2। ठीक है, ये मैंने क्यों निकाली है, इसका भी हमको अभी काम पड़ने वाला है इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ मैंने इसको निकाल के साइड में रख लिया। ठीक है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसका जो है यूज़ में इसको लेंगे। तो यहाँ पे क्या है टी, और यहाँ पर हमने कितना मान लिया x प्लस 2, इसका क्या करते हैं अवकलन, कितना हो जाएगा dt/dx,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt बट्टे dx का अवकलन कितना हो जाएगा, जो आपका x है जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वहाँ पे कितना आता है 1, और 2 आपका क्या है कांस्टेंट है ना, तो उसका कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे dx आपका यहाँ पे किस में भाग में, इसको उधर भेजने की किस में चल जाएगा गुणा में, ठीक है, dx की गुणा 1 से हुई कितना आ जाएगा dx, तो dt बराबर कितना आ गया dx, ठीक है। तो हमने यहाँ पे dt की वैल्यू भी निकाली है और x की वैल्यू भी निकाली है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे मान निकाले हैं अब इनको यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इसमें पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे जो इसका समाकलन है वो कैसे होने वाला है। तो i बराबर कितना आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आपका x है, ठीक है, जो ये बाहर वाला x है जो अंडर रूट के अंदर नहीं है उसकी जगह कितना आ जाएगा t-2, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है x की वैल्यू निकाली थी। तो इस जो ये वाला x है जो अंडर रूट के बाहर है इसकी जगह कितना आ जाएगा t-2, ठीक है। और साथ में जो ये अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट को हमने इंक्लूड नहीं किया था, और जो अंदर है अंडर रूट के x+2, तो x+2 मैंने कितना मान लिया t, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट t, और साथ में जो dx है जो ये वाला dx है इसकी जगह कितना आ जाएगा dt, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जो हमारे अंडर रूट t है इसकी गुणा इस t के साथ और -2 के साथ हो जाएगी, तो i बराबर देखो कितना आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले इसका वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा t की घात 1, और यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट t, ठीक है। तो जो आपका अंडर रूट है उसकी घात हम कितनी लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पे जो t है इसकी घात हो जाएगी 1, जो इसकी गुणा जो अंडर रूट t की गुणा अंदर होगी इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/2, -2 की गुणा भी इसके साथ होगी तो कितना हो जाएगा t की घात 1/2, और साथ में बाहर कितना आ जाएगा dt, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद इनको जो है समाकलन कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारे आधार जब समान रहते हैं और गुणा में रहते हैं तो जो उनकी घातें वो जुड़ जाती हैं, तो 1 + 1/2, ठीक है, 1 + 1/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा t की घात 3/2, साथ में कितना आ जाएगा dt, -2 आपका बाहर आ जाएगा समाकलन के चिन्ह का, यहाँ पे कितना है t की घात 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, ठीक है। इसे समाकलित कर देते हैं फिर देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे कितना है t की पावर 3/2, तो इसमें क्या हो जाएगा जो इसकी घात है उसमें भी 1 जुड़ जाएगा और उसके हर में भी 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा t की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी 3/2 + 1, और इसके हर में भी कितना आ जाएगा 3/2 + 1, ठीक है, -2 आ जाएगा, है ना, 2 तो आपका बाहर आ गया था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1, और बट्टे में भी कितना आ जाएगा 1/2 + 1, साथ में आ जाएगा हमारा समाकलन स्थिरांक। अब जो हमारे ये घातें इनको सॉल्व करते हैं, और जो हमने t माना है तो यहाँ पे t की जगह वाली वैल्यू रख देंगे जो हमने मानी है, और आपका जो है समाकलन का आंसर आ जाने वाला है। इसको देखते हैं हम अगले पेज में। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी इसकी घातें इन्हें सॉल्व कर देते हैं और जो हमने t की वैल्यू जो मानी थी उसे रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3/2 + 1, तो कितना हो जाएगा 5/2, 5/2, नीचे भी कितना आ जाएगा 5/2, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, है ना, और 1/2 + 1, 1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2, साथ में क्या आ जाएगा समाकलन स्थिरांक, ठीक है। आगे देखो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपका 5/2 है, इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, t की पावर 5/2, माइनस यहाँ पे 3/2 जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2/3, है ना, जो ये वाला 3 है इसकी गुणा सॉरी जो ये वाला 2 है इसकी गुणा ऊपर वाले 2 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जो t है वो कितना हो जाएगा 3/2 + c, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने t माना था, है ना, जो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो t माना था उसकी वैल्यू देख लेते हैं और यहाँ पे पुट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो आपका आंसर आ जाने वाला है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं जो हमने t की वैल्यू रखी थी वो कितनी थी x+2, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन जहाँ पे हमने सॉल्व किया है वहाँ पे t की जगह कितना आ जाएगा x+2, और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो यहाँ पे इस समीकरण में t की जगह x+2 पुट कर देते हैं, तो 2/5 यहाँ पे कितना आ जाएगा x+2 की घात 5/2 माइनस 4/3, यहाँ पे जो ये वाला t इसकी जगह कितना आ जाएगा x+2 की घात 3/2, साथ में समाकलन स्थिरांक, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x √1 + 2x², dx, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है ये भी आपका अंडर रूट वाला है, और इससे जो पहले 3 क्वेश्चन थे वो भी आपके अंडर रूट वाले थे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो बता दूँ कि जो आपके इंटीग्रेशन वाले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, उसमें जो आपके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन है उसमें जो आपके अंडर रूट के अंदर के जो कॉम्पोनेंट होते हैं उन्हीं को टी माना जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, पर जो आपके लगभग 90% जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो भी आपके अंडर रूट वाले हैं उसमें जो आपका अंदर का जो ये कॉम्पोनेंट होता है अंडर रूट के, उसी को टी माना जाता है ना। तो आप इस ट्रिक को याद करके इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। तो माना टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 + 2x², ठीक है। मैंने वही बोला जो आपके अंडर रूट के अंदर वाले कंपोनेंट है उसी को हम क्या मानते हैं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में टी इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे आपका अवकलन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा dt, 1 का कितना हो जाएगा 0, और 2x² का कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। और आपके x के सापेक्ष हुआ है तो कितना हो जाएगा dt/dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, जो आपका ये 4 है इसको भेजते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपका ये dx है इसको भेजते हैं आपका राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा dt
बट्टे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो हमने निकाली है इसको ऊपर जो हमारा फंक्शन है जिसे हमने इंटीग्रेट करना है उसमें रख के देखते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। ठीक है, तो इस पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, 1 + 2x स्क्वायर की जगह तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, टी, तो कितना हो जाएगा √t, और यहाँ पे आपका क्या है, ये x जो अंडर रूट के बाहर है, और यहाँ पे क्या है dx। तो x dx की वैल्यू जो है, ये वाले x और इस dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/4। इस x dx की जगह पूरे की जगह कितना आ जाएगा, dt/4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। i बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, √1 + 2x स्क्वायर, तो इसकी जगह तो आपका कितना आ जाएगा, √t। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका कहता है x dx, जो आपका x dx था उसी से कितना आ जाएगा, dt/4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt/4। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। अब इसे फटाफट से इंटीग्रेट करते हैं और आपका आंसर अब आ जाने वाला है। ठीक है, जो आपका ये 1/4 है, ये क्या है, आपका नियतांक है, समाकलन के चिन्ह के बाहर आ जाएगा समाकलन। ठीक है, जो आपका ये क्या है, √t, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, t की घात 1/2 और साथ में कितना आ जाएगा, dt। ठीक है, तो इसका समाकलन कर देते हैं फटाफट से, कितना आ जाएगा, 1/4, और इसका जो है इसकी घात में 1 जुड़ जाएगा और इसके हर में भी 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी साथ में क्या आ जाएगा, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखते हैं आगे, 1/4। ठीक है, साथ में कितना हो जाएगा, t की पावर कितनी है, 1 + 2 1/2 + 1 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस सी, समाकलन स्थिरांक आई बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना है, 3/2। ऊपर जाएगा तो है ना, मतलब ऊपर जाएगा अंश में तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/4 यहाँ पर पहले से था और ये 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। साथ में क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 यहाँ पे है ही पहले से, साथ में आपका समाकलन इस तरह। ठीक है, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4 है ना, और ये जो 2 है इसी गुणा 3 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 1/6 है ना, इतना हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे जो आपका t है, जो हमने यहाँ पे t माना था उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें। तो t यहाँ पे देखो हमने कितना माना था, 1 + 2x स्क्वायर, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2, साथ में आ जाएगा समाकलन स्थिरांक। तो ये हो गया आपके 8वें क्वेश्चन का भी आंसर।